हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी कोचिंग क्लासेस। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दिए होंगे, ताकि आप अपने जो 2027 बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर गेन करने हैं। और उसके लिए आप अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दिए होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के मैथ में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम आपको प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना सिखाएंगे। और एग्जाम में ये जो विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि है और दूसरी विलोपन विधि है। इन दोनों विधियों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार जरूर आता है और वो 4 नंबर में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 4 नंबर पक्के करा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इन क्वेश्चनों को समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। और अगर जो पढ़ाएंगे तो पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मैंने, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और ये दो आपके समीकरण दी हुई है। ठीक है, अब इनको देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखा मैंने पहले हल, क्या लिखा, हल है ना, ये लिखा है मैंने हल। ठीक है, अब इन समीकरणों को यहाँ लिखिए, क्या हो जाएगा 7x माइनस 5y बराबर 2 समीकरण 1। इसी तरह ये लिखिए x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण कौन सी हो जाएगी 2। अब देखिए आपको समीकरण 1 या 2 में कोई भी लीजिए और यहाँ से या फिर आप x का मान निकाल लीजिए या फिर आप y का मान। तो देखिए आप समीकरण 1 या 2 में से किसी को भी लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले लीजिए दूसरे लीजिए, किसी को भी समीकरण को लीजिए और यहाँ से x का मान निकालिए। अब यहाँ देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, मुझे समीकरण जो 2 है वो थोड़ा सा आसान लग रही है, इस वजह से मैं समीकरण को 2 को ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि समीकरण पहले नहीं ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन पहले दूसरी जो है वो यहाँ से हल्की पड़ रही है, इस वजह से हम समीकरण 2 को ले रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 2 लीजिए, क्या है x प्लस 2y बराबर 3। करना क्या है, मुझे x को अकेला करना है। देखिए अभी तक 2 लोग साथ में हैं, अब x को जब अकेला करेंगे तो x बराबर 3 और ये प्लस का 2y जब 3 के पास में तो क्या हो जाएगा माइनस का कितना 2y, समीकरण क्या बन जाएगी 3, है ना। अब इस x का मान उठा करके आप 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने 2 का इस्तेमाल कर लिया है, तो आप समीकरण इस x का मान उठा करके आप समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी है, देखिए ये है 7x माइनस 5y बराबर 2। इसमें रखिए x का मान क्या हो जाएगा 7 और x का मान कितना है 3 माइनस 2y और ये कितना है 5y बराबर 2, है ना। ये मैंने x का मान उठा के यहाँ रख दिया। अब इस 7 का मल्टीप्लाई पहले 3 से कराएंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, हाँ तो क्या हो जाएगा 7 3 21 माइनस 7 2 14 और ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 माइनस फिर कितना है माइनस 5y बराबर कितना है 2, है ना। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही लगेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और 5 ऐड कीजिए कितना होगा 19, ये क्या हो जाएगा y बराबर ये 2 हो गया, ये 21 प्लस का है, इसके पास ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस का, तो ये हो जाएगा 19y और ये माइनस कीजिए 19 सेम आ रहा है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ गलत क्वेश्चन कर दिए क्या। सॉरी, यहाँ पर 15 है ना, वही मैंने सोचा यहाँ 15 है, ऐसे ही कर दीजिए, यहाँ 15 है ना, तो उसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। 15 हो गया तो यहाँ 15 लिखेंगे, ये 15 है ना,
वो सही आता है, तो कितना 2y। तो यहाँ से थोड़ा भी सही कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये ठीक है, यहाँ 15 हो जाएगा, तो यहाँ 29 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 29, और जब 21 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 19, और अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/29। ये किसका मान आ गया, y का मान, y का मान आ गया है। अब y का मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देंगे, आपको x का मान निकल जाए, पता चल जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, है ना, ये हो जाएगा। तो रखिए x बराबर 3 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है 29, है ना। तो x बराबर 3 माइनस, सामने सामने मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 38 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो x बराबर, अब 29 त्रिज्या कितना होता है, 29 त्रिज्या होता है 3 9 27 और 3 2 6 8, है ना, 38/29। माइनस कर दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ जब माइनस करेंगे तो x बराबर आपको आ जाएगा 3 में से 8, सॉरी 17 में से 8 निकालिए 9 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/29। ये आ गया x का मान, है ना, ये x का मान है, और ये आपका 19/29, ये इसका मान है y का मान, और यही दोनों क्या हो जाएगी आपके आंसर हो गया, है ना। x और y का मान आपका आ गया, y इक्वल टू 19/29 और x इक्वल टू 49/29, है ना। ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। इसी तरह आपको हम और भी सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, और दोनों क्वेश्चन भी आपको, मतलब एक क्वेश्चन दोनों विधि से सॉल्व करना, वो भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अगर ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, है ना। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप तक उन वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचता है, और जब नोटिफिकेशन पहुँचेगा तभी तो आप वीडियो को देख पाएंगे ना। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मैथ को, जो आपकी मैथ है वो इम्प्रूव कीजिए। और अगर आप 0 लेवल हैं तो कोशिश कीजिए कि मैथ को इम्प्रूव करके आप हीरो लेवल तक मैथ को बना सकें, तभी आप अपने एग्जाम में जो 2027 बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।